लेट अस क्विकली स्टार्ट विथ निफ्टीज एनालिसिस। अभी निफ्टी में हो क्या रहा है थोड़ा सा ध्यान देके देखना। यहाँ पे सबसे पहले कल का दिन बहुत मज़ेदार होगा और कल सुबह ही आपको देखना है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये हो गया लो हाई, अब ये निकल पड़ा है। ओके, और चांसेस क्या है कि ये अगर हमारा एनालिसिस जैसे डिसाइड किया वैसे होगा तो ये जाएगा नीचे की तरफ। ओके, क्योंकि ये रिवर्सल्स ऑलमोस्ट कंफर्म है। ओके, ऑलमोस्ट कंफर्म है। जस्ट एक ही चीज़ बचता है कंफर्मेशन के लिए, वो क्या है? तो वो है ये जो जोन है ना, इसके नीचे कैंडल बननी चाहिए 15,375 के नीचे। जैसे ही 15,375 के नीचे कैंडल बनती है तो फिर क्या होगा? बहुत सिंपल, राइट? अगर, और ये आवरली चार्ट है, मैं 15 मिनट्स में बताऊंगा। अगर यहाँ पे कैंडल बन गई तो फिर पहला टारगेट होगा 15,200 और उसके बाद और भी नीचे जा सकता है। तो कल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे 70% चांसेस है मार्केट को शॉर्ट होने के, यानी कि मंदी में रहने के, और 30% चांस है मार्केट में बुलिश रहने के। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ जो ध्यान रखनी है। मैं क्यों ऐसे कह रहा हूँ? क्योंकि एक दो लोगों ने कहा था कि आपका तो मज़े ही चल रहा है, ऊपर भी गया तो भी आप बोलते हो कि मेरा टारगेट अचीव हुआ, नीचे भी चला गया तो भी मार्केट बोलते हो टारगेट अचीव हो गया। तो आप कर क्या रहे हो? आप तो दोनों चीज़ बता रहे हो, आपके तो चांदी ही चांदी है। कंसेप्ट वो नहीं है, कंसेप्ट थोड़ा सा देख लो। अगर हम वीकली चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली कहूँगा मार्केट नीचे के डायरेक्शन में है। बट हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, जो कि आवरली हो सकता है या 15 मिनट्स हो सकता है, और हमें मालूम है मार्केट वेव फॉर्म में जाता है, राइट? तो अगर आप बोलो मार्केट ऊपर ये वेव राइड कर रहा है और मैं अगर आपको पुट बता दूं और आप पकड़ के ही बैठोगे पुट पुट पुट, तो डेफिनेटली ये लॉस हो जाएगा आपको, राइट? तो इसके लिए आपको पता रहना चाहिए यहाँ पे कि कौन से टाइम पे आपको प्राइमरी वेव, यानी कि जो नीचे जाने वाली वेव है, वो पुट लेके बैठना है, और कौन से कंडीशन में आपको कॉल लेके बैठना है। ओके, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और इसके लिए अगर आप देखोगे, मैं दोनों चीज़ समझाता हूँ कि अगर समझो यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, पुट कहाँ तक होल्ड करना है, और रिवर्सल कब आएगा, कौन सा इंडिकेशन है जहाँ पे आपको कॉल लेके बैठना है। तो दिस इज़ द रीज़न वाई दोनों का एनालिसिस करना पड़ता है, क्योंकि टाइम फ्रेम छोटा है। बट अगर ये वीकली में होगा तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है, मार्केट नीचे जा रहा है। ओके, भले हरामी पैटर्न फॉर्म हो रही है, बट स्टिल वेरी हाई चांसेस फॉर मार्केट टू गो डाउन। तो तब मैं नहीं कहूँगा कि कॉल ले लो, पुट ले लो। दैट टाइम इट विल बी वेरी क्लियर कि पुट में ही रहना बहुत बढ़िया है। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी मैंने दे दिया कि क्यों मैं हमेशा कॉल कब लेना है और पुट कब लेना है ये बताता हूँ। अब कल के लिए हो क्या रहा है थोड़ा सा ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। 70% शॉर्ट मार्केट नीचे जाने के चांसेस है, 30% मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। अब मैं इसका आंसर भी बताऊंगा कि कब आपको शॉर्ट जाना है, कब आपको लॉन्ग जाना है। आवरली चार्ट पे मैंने कंसेप्ट बता दिया। ओके, यहाँ पे और एक कंसेप्ट है कि मार्केट में वीकनेस है, नो डाउट अबाउट दैट। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ? क्योंकि 20 SMA के नीचे आ गया है। क्यों मैं और कंफर्मेशन कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे मुझे रीटेस्टिंग कैंडल दिखी है। ओके, अब मुझे जस्ट आवरली में एक कंफर्मेशन चाहिए कि ये जो चैनल है इसके नीचे अगर आवरली में रेड कैंडल बन गई तो मैं कहूँगा मस्त मज़ा आ जाएगा, 15,200 भी आएगा और 15,000 भी देखते देखते आ जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी वेव है जो मार्केट नीचे की तरफ ले जा सकती है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कल के दिन में 15 के आ सकता है। ओके, अब मैंने यहाँ पे लेवल्स के बारे में थोड़ा बहुत कहा, बट अब मैं 15 मिनट्स में डिटेल में आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा। 15 मिनट्स का एनालिसिस क्या रहेगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, जैसे ही कल के दिन में कोई रेड कैंडल इसके नीचे चली जाती है,
ओके, वापस कह रहा हूँ 15,375 के नीचे प्रॉपर क्लोजिंग होना चाहिए। ओके, बाद में उसके क्या होना चाहिए, उसके बाद ट्रेड नहीं लेना है, मत लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रीटेस्टिंग होनी चाहिए। ओके, और जब ये पिछले वाले कैंडल से भी नीचे कैंडल बनती है ना, तो आप क्या करोगे, आपका टारगेट देखो 15,200 का है। ओके, ये जोन के नीचे ही आपका स्टॉप लॉस होगा, जो भी ये है वो। ओके, कैंडल का जो हाई है वो, ये आपका एंट्री होगा और ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ये कितने समय के लिए, ये 1 या 2 घंटे के लिए। इससे भी छोटा ट्रेड बन सकता है क्या, या इससे भी छोटा ट्रेड बन सकता है, बट आप देखोगे कि जब भी ट्रेड बनता है तो कंटिन्यूसली 2 घंटा मार्केट नीचे जाता है, कंटिन्यूसली 2 घंटा मार्केट नीचे जाता है, 1.5-2 घंटा नीचे जाता है। तो ये ट्रेड अगर आप देखोगे तो 1.5-2 घंटे के लिए है, याद रखना। ओके, ये मॉर्निंग को ही हो सकता है या शाम को भी हो सकता है, 3 बजे के आसपास हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके अलावा और हम क्या जान सकते हैं, लॉन्ग कब जाना है, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लॉन्ग कब जाना है, लॉन्ग के लिए होगा क्या, कैसे होगा, मार्केट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको यहाँ पे धोखा दे देगा, पूरी तरीके से रेड कैंडल बन जाएगी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सिखा रहा हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, क्योंकि आप अच्छा खासा फंस जाओगे अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं मालूम पड़ा तो। ये पूरी तरीके से पियर्स होगा, बट उसके बाद क्या होगा कि इमीडिएटली बड़ी ग्रीन कैंडल आएगी जो डे हाई के ऊपर लेके जाएगी। जैसे कहाँ पे हुआ था, जैसे यहाँ पे हुआ था। ये पैटर्न दिन में दिमाग में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। नेक्स्ट कैंडल डे हाई के आपको ऊपर लेके जाएगी। ओके, ये देखो, ये डे ओपन और डे हाई से भी ऊपर। उसके बाद में आप देखोगे ना तो कंटिन्यूसली यहाँ तक मार्केट जाएगा 15,550, और अगर पावरफुल रहा तो 15,700 भी आ सकता है, बट ये इस तरीके से होने के बाद ही चांसेस है। इसका लॉजिक क्या है और थोड़ा सा समझो कि बेयर्स पूरी तरीके से ताकत लगा के ये वापस कंजेशन जोन में लेके आए बुल्स को, बट बुल्स ने सडनली इतना ज़ोर लगा दिया कि बेयर्स को इस तरीके से पूरे तरीके से फेंक डाला नीचे, मीन्स ऊपर की तरफ। ओके, और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। तो आपका लॉजिक क्या होगा, अगर ये कुछ पैटर्न दिख रहा है इस तरीके से, तो ये नीचे वाला, या फिर ये भी आप पकड़ सकते हो, इसके नीचे नहीं जाएगा, ये स्टॉप लॉस, जो भी इसका हाई है, ये एंट्री 1550 का 550 का टारगेट, और दूसरा टारगेट 15,700। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट और एक मैं बताता हूँ कि ऊपर के तरफ जाना है ना मार्केट को, तो एक रेड कैंडल पियर्स हो रही है कुछ इस तरीके से, ये सपोर्ट जोन में, और उससे भी तगड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ओके, पूरा, या ये जो फेक आउट जो कहते हैं ना, ब्रेक डाउन होने वाला है, उसको पूरे तरीके से घुमा देना चाहिए मार्केट ने, और तब मैं कहूँगा कि बुल्स वापस आ गए और 15,550 भी लेके जाएंगे, 15,700 भी लेके जाएंगे। अगर ये रिवर्सल में आपको छोटी मोटी कैंडल्स दिख रही है कुछ इस तरीके से, और फिर एक बड़ी रेड लॉन्ग कैंडल दिख रही है, तो आपको क्या करना है, ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री 15,200। तो ये आपका, ये जो लाइन है ना, ये कल के लिए आपकी लक्ष्मण रेखा रहेगी। बहुत सारा एक्शन आपको ये लाइन पे दिखाई देगा। ये मैं आपको सेकंड टिप दे रहा हूँ। कल मॉर्निंग में ही देखो, बहुत लक्ष्मण रेखा के नज़दीक है मार्केट, तो कल मॉर्निंग में बहुत अच्छा आपको पहले 15-20 मिनट या 1 घंटे में बहुत ज़्यादा अच्छा एक्शन दिखेगा। तो आप कल मॉर्निंग में ये सब देख सकते हो। 70% चांसेस है कि ये लक्ष्मण रेखा टूटेगी और मार्केट 15,200 जाएगा। कैसे जाएगा ये भी मैंने बताया। और ऊपर अगर जाना है तो क्या होगा, ये लक्ष्मण रेखा टूटेगी, बट एट द सेम टाइम इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल इतनी बड़ी होगी और ये फट 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 ऊपर जाएगा।
यानी कि पूरा रिजेक्शन दे देगा मार्केट कि नहीं मुझे नीचे नहीं जाना है, ये वापस कंजेशन जोन में नहीं आना है, इमीडिएटली मैं ऊपर जाऊंगा। और तब अगर अगर ये इस पे आपने पैसा लगाया तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि डबल ट्रिपल होने के चांसेस बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन के नज़दीक है, इसके लिए कल आपको अच्छा खासा एक ये होगा। और ये लाइन ऑफ एक्शन के यहाँ पे ट्रेड या एनालिसिस करने को देखना, गैप अप गैप डाउन अगर इमीडिएटली आप ट्रेड करने जाओगे तो फंस जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ। अब और क्या मैं यहाँ पे करूँगा तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस, निफ्टी ट्रेडर ओपन इंटरेस्ट, इसमें मैं क्या आपको कुछ बता सकता हूँ। $15,300 का सपोर्ट है, 15K का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 15,500 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, यही लग रहा है। ओके, और 15,400 भी सपोर्ट है जो कि यहाँ पे नहीं लग रहा है। ओके, तो अगर समझो मॉर्निंग में ही मार्केट यहाँ पे 15-20 मिनट अगर रुक गया 15,375 के नीचे, तो आप समझ लो कि नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बता रहा है, मीन्स क्योंकि जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट बना है, थोड़ा भी टच होके इमीडिएटली ऊपर जाना चाहिए। ओके, बट एट द सेम टाइम आप अगर देखोगे ना, छोटे छोटे कैंडल से ऊपर जाएगा तो कुछ मतलब नहीं, वापस ऊपर आएगा। जैसे मैंने कहा रिजेक्शन विद अ बिग कैंडल, अगर यही होगा तो ही ऊपर और 100 पॉइंट्स जाएगा। तो अगर आपको कल क्या हो रहा है मार्केट में, थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का भी कंसेप्ट बता देता हूँ। नीचे ओपन हुआ 15,375, छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, अनसर्टिनिटी है, 2G बन रहा है। ओके, और 15,400 को टच करके ही वापस आ रहा है, तो आप समझ लेना कि गड़बड़ है, मार्केट नीचे जाने वाला है। अगर ऊपर जाना है तो हमेशा बड़ा मोटा कैंडल से ही रिजेक्शन देना चाहिए, तभी ही 500-600 पॉइंट जाएगा और ओपन इंटरेस्ट के भी एनालिसिस को रिस्पेक्ट करेगा। ये कंसेप्ट है। नीचे के साइड पे 15K का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 15K के नीचे नहीं जाएगा। ऊपर के साइड पे 15,500 का रेजिस्टेंस है, तो मोस्टली मार्केट 15,500 के ऊपर नहीं जाएगा। ओके, तो ये जोन में मार्केट कल खेलने के चांसेस है। और आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख सकते हो, जैसे मैंने कहा आप ये करोगे अननेसेसरी 15,500 के ऊपर, मीन्स ट्रेड करने के लिए, या अगर वो जोन पे मार्केट को आप टेस्ट कर रहे हो, गैप अप हो गया 15,500 के नज़दीक हो गया, गलती से भी ट्रेड मत लेना इमीडिएटली, क्योंकि मार्केट नीचे आने के चांसेस है, जैसे ये कह रहा है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको कल पता चलेगा जब आप एक्चुअली ट्रेड करने जाओगे। ओके, अब निफ्टी बैंक निफ्टी का हो गया, मैं बैंक निफ्टी बताता हूँ, बट यहाँ पे समराइज़ करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। पॉइंट नंबर 1, 70% चांसेस टू मार्केट गो डाउन, 30% चांसेस मार्केट विल गो अप, राइट। सेकंड क्या है कि ये लाइन ऑफ एक्शन है 15,375 की, राइट। अगर उसके यहाँ पे 2-3 रेड कैंडल बनी, रीटेस्टिंग हुआ, वापस नीचे आया, आपको 15,200 लेना है। बट ऊपर कब जाना है, ये 30% का लॉजिक कब लॉजिकल है, जब यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है 15,375 के नीचे भी जा रही है, बट उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट रिजेक्शन कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल, वही आपको 15,500 के यहाँ पे या उससे भी ऊपर लेके जा सकती है, बट पावरफुल रिजेक्शन होना चाहिए। ये चांस है जब 30% होगा। तो ये कल लाइन ऑफ एक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखना। अब आगे देखेंगे बैंक निफ्टी, ये हो गया बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक में हम क्या देखेंगे, निफ्टी बैंक इज बेरिश, नो डाउट अबाउट दैट। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो कल थोड़ा भी ऊपर हो गया, बट ये सपोर्ट को लग रहा है तोड़ेगा ज़रूर और इसके नीचे जाएगा। तो बैंक निफ्टी को आपको शॉर्ट का ट्रेड कब करना है, 32,700 मैं कहूँगा, 32,700 इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी
टू गो शॉर्ट। कहाँ तक आप जा सकते हो? 32,500, और उसके बाद अगर गया तो 32 भी आ सकता है। तो ये लेवल्स है पुट के लिए। और लॉन्ग के लिए कब लेवल्स है बैंक निफ्टी में? तो बट ऑब्वियस अगर 33K के ऊपर जाता है तो वापस 200 और 400 पॉइंट्स यानी कि 33,200 एंड 33,400 भी आएगा। और जैसे मैंने वापस कहा कि बैंक निफ्टी में लॉन्ग के चांसेस भी 30 है, शॉर्ट के चांसेस 70% है। ओके, बट लेवल्स दे के रखी है, एंड ऑफ द डे लेवल्स को भी फॉलो करना। 33 के ऊपर आता है, कॉन्फिडेंटली ग्रीन कैंडल बनती है। निफ्टी में भी वही कंसेप्ट फॉलो होता है, तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगी। अगर छोटे मोटा ये होता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है और नीचे जो फॉल आएगा, आपको मज़ा आएगा। ये कंसेप्ट देख लेना, ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ये वेज हो गया है। ओके, ये होगा तो इधर से ऊपर आएगा, और जब ये नीचे तोड़ेगा ना, थोड़ा रीटेस्टिंग, और तो अच्छा खासा नीचे का टारगेट है, तो इमीडिएटली मत लेना, थोड़ा सा रुकना। इसके लिए आप देखोगे तो मैंने 32,700 कहा, ना ही कि 32,800, क्योंकि गिव सम टाइम फॉर इट टू गो डाउन, और फिर जब नीचे जाएगा तो आपको मज़ा आएगा। 200-300 पॉइंट ऐसे ही मिल जाएंगे, और उससे भी नीचे जाने के चांसेस है। तो होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।